बिहार में सनातन जागरण की रथ यात्रा को राजकुमार चौबे ने दिखाई हरी झंडी, कहा ये धर्म स्वाभिमान की पुनर्स्थापना का संकल्प। पटना। विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे ने पटना से सनातन रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर पूरे राज्य में धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना के प्रचार की यात्रा का शुभारंभ किया। प्रेस वार्ता में श्री चौबे ने इसे बिहार के आध्यात्मिक स्वाभिमान के पुनर्जागरण का शंखनाद बताया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को आज अपने ही देश में सीमित और पुरातन बताकर उपेक्षित किया जा रहा है, जबकि यही हमारी आत्मा, पहचान और सभ्यता की नींव है। उक्त अवसर पर श्री चौबे ने कहा कि बक्सर वही भूमि है जहां भगवान श्रीराम ने धर्म और युद्ध का पहला पाठ सीखा, ताड़का और मारीच जैसे राक्षसों का अंत किया और अहिल्या को मुक्ति दिलाई। विश्वामित्र सेना ने प्रधानमंत्री को 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है, जिसमें बक्सर को बिहार की आध्यात्मिक राजधानी घोषित करने, पंचकोशी परिक्रमा के विकास और सनातन तीर्थों को संरक्षित करने की मांग की गई है। राजकुमार चौबे ने सीतामढ़ी को वैश्विक नारी आध्यात्मिक केंद्र, देव के सूर्य मंदिर को सूर्यधाम सर्किट, गया जी को अंतर्राष्ट्रीय मोक्षधाम तीर्थ, सुल्तानगंज को कांवड़ सेवा केंद्र, कैमूर के मुंडेश्वरी धाम को राष्ट्रीय सांस्कृतिक स्मारक और वाल्मीकिनगर को आध्यात्मिक पर्यावरणीय हेरिटेज के रूप में विकसित करने की मांग रखी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि धार्मिक न्यास बोर्ड में केवल प्रशासनिक नियुक्तियां नहीं, बल्कि आचार्य, संत और विद्वान ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जिससे सनातन धर्म के मूल स्वरूप को संरक्षित किया जा सके। वर्तमान में यह बोर्ड केवल औपचारिक संचालन तक सीमित है। राजकुमार चौबे ने कहा कि उनकी संस्था न कोई राजनीतिक संगठन है, न किसी दल की शाखा, बल्कि एक सनातन चेतना आधारित संगठन है। इसका उद्देश्य है धर्म संस्कृति का संरक्षण, सामाजिक अन्याय का प्रतिकार, गरीबों की सेवा और युवाओं को सनातन जीवन शैली से जोड़ना। उन्होंने कहा, अब बिहार फिर से आर्यावर्त की राजधानी बनेगा और सनातन रथ यात्रा उसका पहला चरण है। मौके पर कपिल मुनि पंडित, मुनमुन चौबे, अशोक उपाध्याय, मोहित दुबे इत्यादि मौजूद थे। हमने ये पीसी इसलिए बुलाया है कि जिस तरह से हमारा बक्सर जो है सनातन उत्थान की धरती है और बक्सर जो है सदियों से उपेक्षित रही है। बक्सर की जो भूमि है ये सनातन संस्कृति की है, आज तक इसको उपेक्षित रखा गया और तमाम तरह के लोग यहाँ पे राजनीति किए, एमपी बने, एमएलए बने, मंत्री बने और कई लोग तो प्रधानमंत्री के बहुत करीबी रहे, लेकिन बक्सर सबसे पिछड़े हुए जिले में आता है। वहाँ बक्सर केवल इसी के लिए जाना जाता है कि बक्सर केवल सनातन संस्कृति उत्थान के लिए जाना जाता है। भगवान राम का कर्म भूमि, जहाँ माता अहिल्या का उद्धार हुआ, जहाँ वामन अवतार हुआ, जहाँ चैमन ऋषि जो दुनिया में चैम्पराज लोग खा के आज कहाँ से कहाँ कंपनी चली गई, लेकिन बक्सर का कुछ नहीं हुआ। तो विश्वामित्र जी की धरती है, वो तपोभूमि है, तो मैंने विश्वामित्र सेना का निर्माण किया। ये विश्वामित्र सेना जो है हमारा सनातन संस्कृति की उत्थान के लिए लड़ाई लड़ रही है। ये पूरा बिहार में हम लड़ रहे हैं। बक्सर के साथ साथ जितना हमारा बिहार का धार्मिक जगह है सनातन संस्कृति का, उसके लिए उत्थान करने के लिए सेना हम बनाए हुए हैं। जैसे हमारे बिहार में हो गया गोपालगंज जिला है, जहाँ थावे माता थावे का सबसे बड़ा है, लेकिन उसका भी उस रूप नहीं दिया गया। आरा में आयरन देवी है, मुंडेश्वरी देवी है, भभुआ में तमाम तरह का, जैसे वाल्मीकि नगर है, वहाँ भी हम लोग सनातन उत्थान के लिए जो करना चाहिए सरकार नहीं कर पाई। हमारा एक ही लड़ाई है कि बक्सर के न्याय मिले और उसके साथ साथ बिहार में जितना सनातन धार्मिक धरोहर है उसका भी न्याय मिले। और ये सेना जो है सनातन संस्कृति की लड़ाई लड़ेगी और पूरा बिहार में जोर शोर से लड़ेगी। और ये लड़ाई हमारा बिहार से लेकर बंगाल तक, आज हमारा सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा स्थिति ये हो गया कि सब लोग इसको जो है आज कमजोर रूप में समझ रहे हैं। हमारा अपना ही देश में सनातन संस्कृति इतना कमजोर क्यों हो रहा है? इसको कमजोर करने वाले लोग कौन हैं जो इसको कमजोर कर रहे हैं? हम एक हैं और एक हैं तो सेफ हैं। ये हमारी लड़ाई है। सनातन हमेशा जो है एक समानता की बात करता है, सब एक
करके बात करता है, कभी दो ये नहीं बात करता है कि जाति में कभी सनातन नहीं बटा है। और सनातन हमेशा सबका सम्मान किया है। आज हमारा सनातन इसीलिए कमजोर हो गया कि लोग सनातन को बांट दिए हैं, तरह तरह का नाम देकर लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, लोगों को दिमाग में डालते हैं कि हम बैकवर्ड, फॉरवर्ड, अति पिछड़ा, दलित, और उसका व्यक्तिगत फायदा उठा के सत्ता में पहुंचते हैं ये लोग और अपने घर की झोली भरते हैं, अपना घर बनाते हैं, अपना बंगला बनाते हैं और सबको तोड़ते हैं, कुछ विकास नहीं करते हैं ये लोग।